हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एवरेज का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि 30 आदमी है, उनका वेट है 60 65, इनका अलग अलग वेट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 60 आदमी का वेट कितना होगा, 67 68, क्योंकि एवरेज निकालेंगे उनका। एवरेज वेट निकालेंगे तो अलग अलग वेट होगा। अलग अलग वेट करके डिवाइड बाय जितने आदमी हैं उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 10 पेन है, 10 पेन में से उनकी एवरेज प्राइस क्या होगी वो भी हमें निकालनी होती है। तो ऐसे करके जैसे कि 30 आदमी हैं, उनको हर एक आदमी को 10-10 रुपये बांटने हैं। तो कैसे बांटेंगे? एक आदमी को कैसे बांटेंगे? 30 आदमी की जो आमदनी है वो है 40,000 रुपये एक दिन की। तो एक आदमी की आमदनी कैसे होगी, कैसे निकालेंगे? उसको क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो हमारा एवरेज निकल कर एवरेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक आदमी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है एवरेज। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बेसिक लेवल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि 4,552 है, 4,548 है, 4,550 है, तो इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, जैसे कि 4,552 है, 4,548 है, 4,550 है। तो जैसे कि कोई सी भी वैल्यू मान लो, ऐसे नहीं करना है। ये करोगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है ना, ये करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि 4,550, 4,548 प्लस 4,550 डिवाइड बाई 3 कर दिया। ये लॉन्ग कभी मेथड अप्लाई मत करना, ये पुराना मेथड है। ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये मेथड अप्लाई करो। ठीक है, मैं नया मेथड बताऊँगा, उस मेथड से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, जो आप प्लस करके डिवाइड बाई 3 करोगे, उससे आपका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगी। आप पहले जोड़ोगे फिर वापस करोगे, तो इससे बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। उनमें ये क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। 4,552, 4,548, 4,550, तो मैं कोई सा भी मान लेता हूँ, 4,550। ठीक है, इधर अब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि उससे इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4,550 में से ये इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसको करेंगे तो -2, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जो हमने वैल्यू ली थी 4,550, वही अपनी क्या हो गई, आंसर हो गया। समझ में आइए। जैसे कि 4,552 है, 4,548 है, 4,550 है। जैसे कि मैं इन दोनों में, तीनों में से 4,548 ले लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही क्यों लिया, जो आंसर आ रहा है वही क्यों लिया मैंने। मैं और भी चीज़ ले सकता हूँ, ये ले आऊँगा तो ये कितना आएगा, -2 आ जाएगा। नहीं, और ये कितना आएगा, 0, और ये हो गया +2, ये +2, सॉरी एक मिनट, 4,548, ये किससे कितना ज़्यादा है, 4, ये कितना है, 0, ये कितना है, +2, तो 6 जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर दो। 4,548, 4, हाँ 6 ज़्यादा है, डिवाइड बाई कितना होगा, 3, क्यों 3 संख्या, तो ये कितना हो गया, 2। तो 4,548 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4,550 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, यही होगा अपना आंसर। ठीक है, द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर 5 consecutive days in a town were 28, 30, 32, 31 और 29। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस 5 days? ठीक है, 5 डेज़ का एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो 28, 30, 32, 31, 39। ठीक है, ये है। तो मैं कोई सा भी एक मान लेता हूँ, जैसे कि इनमें से कोई सा भी मान ले, जैसे कि 30 मान लिया। 30 में से ये कितना कम है, -2, ये 0, ये +2,
ये कितना है +1, ये -1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। जो आंसर आया क्या है, आंसर क्या आ गया 30 ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? जैसे कि 28 है, 30 है, ये सब है। मैं मान लेता हूँ 30 मान लेता हूँ, तो 30 को मानेंगे तो क्या होगा, ये होगा -2, ये होगा 0, ये होगा +2, ये होगा 1, ये होगा -1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कैंसिल है, सारे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 30 ही बचा। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। The weights of the five friends are 67, 85, 70, 90, 103. Find the average of their weights in kg। ठीक है, एवरेज ऑफ द वेट फाइंड करना है। जैसे कि 67 है, 85 है, 70 है, 90 है, 103 है। तो हम क्या लेंगे, जैसे कि मान लो 80 ले लिया, इनके बीच में 80 ले लिया, तो 80 में से ये कितना कम है, -13। ये कितना है ज़्यादा, 5। ये -10 है, ये +10 है, ये 23 ज़्यादा है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। 10 + 5 कितना हो गया, ठीक है, 1 मिनट ना। जैसे कि 67 है, 80 में से कितना कम है, -13, और ये कितना कम है, ये ज़्यादा है 5। ये कितना कम है, -10। ये कितना ज़्यादा है, +10। ये +23 ज़्यादा है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिख ही रहा है आपको। ये हो गया 27, 28 हो गया। 28 में से 13 गए, कितना बचा, 15। अब मैं क्या करूँगा, 15 आ गया ना, 15 किस चीज़, 1 2 3 4 5 चीज़ों में बढ़ जाएगा, यानी 5 आ गया। ठीक है, 5 चीज़ों में बढ़ जाएगा, 5 थी 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 थी 15, तो 3 आ गया। तो 80 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 83 आ जाएगा। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 83 हो जाएगा। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 मैचेस इज़ 15, यानी एवरेज स्कोर ऑफ ये डाटा है, ये एवरेज है। 20 मैचेस में कितना, 15, तो 25 मैचेस में 24 है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 45 मैचेस। ठीक है, 45 मैचेस में कितना, फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 45 मैचेस। ठीक है, 45 मैचेस में फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 45 है, ये 4 बार, ये 5 बार, हाँ 5 बार, ये 8 बार। ये कट जाएगा इससे, तो ये क्या है, 20 आ गया, और ये 40 आ गया। तो आंसर भी क्या हो गया, 20 हो गया। कैसे, तो 45, जैसे कि 20 मैचेस में 15 है, 25 मैचेस में 24 है, ये से कट जाएगा 4 बार, ये से कट जाएगा 5 बार, ये 3 5 15, 3 8 24, ये कितना हो गया, 45 मैचेस हैं, 45 मैचेस में से ये कट जाएगा, मतलब 40 हो गया। 40 × 40 160 /2 हो जाएगा। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, /4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज़ 52। 40 स्टूडेंट का 52 है। इफ द एवरेज वेट इज़ इंक्लूडेड, व्हाट द वेट विल बी, 500 ग्राम क्या होगी, राइज हो गई, राइज यानी बढ़ गई। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। ठीक है, तो अगर एक इंक्लूड हो गई है तो 500 ग्राम यानी 0.5 ग्राम बढ़ गई, यानी 52.5 हो गई। ये 52 नहीं है, इसमें 0.5 ग्राम ज़्यादा हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 × 40 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 तो ये हो गया, 20 तो ये हो गया।
प्लस 52.5 हमारा हुआ, हमने जो लिया था, तो 72.5 नहीं होगा। द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट वॉज 130 और देन 23 की जगह 32 ले लिया, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ये कितना आ गया, या 11 ही हुआ ना, 7, 8, 9, जैसे कि 23 की जगह एडेड एज 23 इंस्टेड ऑफ 32 की जगह, तो ये कितना हो गया, 7, 8, 9, 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 69 हो गया, 0.69 हो गया। तो जो हमने एवरेज है उससे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 130 प्लस 0.69, तो 130.69 हो जाएगा आंसर, हमारा यही आंसर। The average weight of a person, the weight of a person was entered incorrectly as 83 instead of 63. The average weight of the group of people was increased by 500. तो 500 को क्या लेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1000 हो जाएगा। तो 83 माइनस 63 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई एक्स बराबर 500 डिवाइड बाई 1000, तो 1/2 हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो 200 हो जाएगा बराबर एक्स, और ये 550 डिवाइड में चल जाएगा तो कितना होगा, 40। देखो मैं वापस समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ये होगा 20 डिवाइड बाई एक्स बराबर 500 डिवाइड बाई 1000, तो ये क्या हो गया, 1/2 ही तो हुआ, ये इधर चल जाएगा 40 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इज 67, यानी एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट की 67 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट, यानी फर्स्ट 7 स्टूडेंट की और लास्ट 7 स्टूडेंट की 61 है और 65 है, और इन दोनों का एवरेज 67 है। इसको इससे माइनस करेंगे, 6 इंटू 7 कितना होगा, 42। इसको इससे माइनस करेंगे 2 इंटू 7 14, 42 प्लस 14 कितना हो गया, 56। तो 56 माइनस 67 11 आ गया। एक और समझा देता हूँ, जैसे कि इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट का 61 है और लास्ट 7 स्टूडेंट का 65 है। अब इन दोनों का एवरेज कितना है, 67 है। इनको इससे माइनस करेंगे, 6 इंटू 7 कितना, 42, और इसको इससे माइनस करेंगे 2 इंटू 7 14, 42 प्लस 14 कितना हो गया, 56। तो माइनस 65 करेंगे तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। अपने पास 11 आंसर हो गया। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32, 20 नंबर्स इज 32, और इफ द 2 नंबर्स आर 29, यानी एक नंबर 29 आ गया, दूसरा नंबर 31 आ गया, बचा कितना, 18 नंबर का एक्स है वो निकालना है हमें। तो क्या हो गया, तो ये हो गया 32 में से 32 में से 29 गया, 3 ये गया +1, तो 4 हो गया, यहाँ जाके -4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 डिवाइड बाई 18, तो क्या आएगा, 0.22 आ जाएगा। क्यों, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो हमारा 0.22 आ गया, तो 32.22 आ गया अपना आंसर। ठीक है, 32.22 आंसर आ गया, ये होगा आंसर। ठीक है, द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ 18 consecutive numbers is 22.5। ठीक है, एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इज 20, तो 9, तो ये कितना हो जाएगा, 22.5, तो इधर जाके क्या होगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में तो ले नहीं सकते। तो 23 से स्टार्ट होगा 9 डिजिट तक, मतलब 9 बार डिजिट होगा। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, देखो 3 6 3 9 हो गए, तो 31 तक चलेगा अपना, तो 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 6 consecutive odd numbers is 30, the largest and 6 consecutive odd numbers is 30, the difference between the largest and smallest number is,
तो हमें क्या फाइंड करना, डिफरेंस, ठीक है। तो 6 ओड नंबर मान लो, 1 3 5 7 9 11, ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 1 माइनस 10 11 करेंगे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो क्या होगा, 10 हो गया आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। जो 1 3 5 7 9 11, ये ओड नंबर हो गए। 1 माइनस 10 11 करेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, यही आंसर होगा। एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60। एवरेज वेट ऑफ 20% इज न्यू पर्सन ज्वाइन and weight of 21% become 59. What is the average weight of the new person? न्यू पर्सन का एवरेज वेट क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि 59 है, जैसे कि मान लो कि ये है, अब 1 का x है तो 59, यानी ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 का 20 है, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। -1 इंटू 20 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। यानी इधर -20 होगा तो इधर +20 होगा। तो 59 माइनस 20 करेंगे तो 39 आ जाएगा। आंसर भी क्या होगा, 39 हो जाएगा। जैसे कि समझाता हूँ वापस। जैसे कि 20 है, 60 है, 1 का x है तो 59 है, तो 59 में से ये करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इंटू 20 करेंगे तो +20 आ जाएगा। इधर जाके क्या होगा, -20। तो 59 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 39। द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 49 पॉजिटिव इंटीजर। एवरेज ऑफ क्यूब, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब का फॉर्मूला आता है n+1 का होल स्क्वायर /4। तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 49 + 1 50 इंटू 50/4। तो ये कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा 25 बार, तो 25 इंटू 25 625 इंटू 49 कितना होता है, 30,625। तो आंसर क्या होगा, 30,625, ठीक है। जो 91 इवन नंबर से 91 इवन नंबर यानी इवन नंबर में एक जोड़ दो, 92 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो 91 अगर 91 कब होता है, जब वो खुद ही ओड होता तो 91 होता है ना, इवन नंबर में एक जोड़ देता है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 17 23 27, यानी इन सबको जोड़ दो, /10 कर दो। इन सबको जोड़ेंगे तो 129 आएगा, /10 कर दो 12.9 आएगा आंसर। द एवरेज ऑफ नंबर्स, एज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड 35 विच वॉज 2.5 मोर देन द, ठीक है। यानी 38 एंड, ठीक है, 29 माइनस 22 प्लस 38.5 प्लस 40 बराबर 2.5, ठीक है, 2.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 78.5, और ये कितना हो जाएगा, 29 11 51। तो 51 पॉइंट, देखा कैसे करेंगे, जैसे कि ये इंस्टेड ऑफ दे रखा है ना, इनको माइनस कर देंगे, 22 माइनस 29 माइनस 22 माइनस 29 प्लस 38.5 प्लस 40, तो क्या होगा, ये तो होगा 51, 29 और 50, तो ये कितना हो जाएगा, 78.5। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 27.5 बराबर 2.5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27.5 डिवाइड बाई 2.5 कर देंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा।
Avesa's marks in a class test of Sanskrit is written as 99 instead of 66. 99 की जगह क्या लिख दिया, 66 लिख दिया. If there are 55 students in class, then increment in the class will be there. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 33 डिवाइड बाई 55. तो हम क्या कर देंगे, 66 माइनस 66 प्लस 99 डिवाइड बाई 55 बराबर x. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा. डिवाइड बाई 55 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 55 इंटू 6 तो 0.6 हो जाएगा. ठीक है, 33 डिवाइड बाई 55 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 हो जाएगा. तो आंसर भी यही हो जाएगा. ठीक है, द एवरेज ऑफ 45 was found to be 39. Later on it was detected that the number 65 was read as 56. द करेक्ट यानी से जो मिस रीड हुआ है उसको माइनस कर देंगे 65 से बराबर 40. तो 11/45 तो 11/45. ठीक है, तो जो देखो 65 माइनस 56 बराबर 11 डिवाइड बाई 45 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2. तो 39.2 हो जाएगा आंसर. हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, 39.2. 39.2 आंसर आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी एग्जामिनेशन. में एसएससी के और बहुत कुछ लेके आऊँगा. आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन चाहिए तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ. ठीक है सर, थैंक यू.